हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महुआ क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर रक्त संबंध का चैप्टर शुरू कर दो, ब्लड रिलेशन शुरू कर दो। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपकी फरमाइश पर ये चैप्टर लेकर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की इसको। अगर आज से पहले आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, हो सकता है आपके एक कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, आप कहीं भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे अगर आप ठीक से क्वेश्चन को समझते हो, मेरे तरीके को समझते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा हम अभी हमारा चैप्टर चल रहा था, इससे पहले चल रहा था हमारा दिशा और दूरी। ठीक है, तो उसके दोस्तों लास्ट के 6 से 7 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, वो मुझे लगता है आप खुद ही कर लोगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए वो छोड़ दिए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वो 10 वीडियो तो बनाई थी मैंने दिशा दूरी की, तो काफ़ी वीडियो हो गई थी, कोई स्टूडेंट देखना पसंद नहीं कर रहा था। ठीक है, तो सब स्टूडेंट कर लेते हैं उन क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए। और वैसे भी आपका एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम तक सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो अगर एक ही चैप्टर में हम इतना टाइम लेंगे तो हमारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ होमवर्क तो करना ही होगा। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है नीचे, टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी होगी तो मैं अलग से वीडियो उसकी बना दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप उन क्वेश्चन में फंसोगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन और कर जाओगे। तो दोस्तों आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ब्लड रिलेशन। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल हम आसानी से सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपने पहली वीडियो ठीक से देख ली ना तो 60 से 70% आपका काम ब्लड रिलेशन में खत्म हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, 60 से 70% क्वेश्चन आप लगा दोगे आज की वीडियो अगर आपने ठीक से समझ ली तो, क्योंकि आज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आपने ठीक से वीडियो देख ली तो आगे की जितनी वीडियो आएंगी, 6-7 जितनी वीडियो आएंगी, उसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे एक बात और बताना चाहूँगा, जब हम ये जो बिल्कुल रीजनिंग तैयारी जीरो से कर रहा है, जब इस बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा फिर रीजनिंग की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के। फिर हम उनकी प्रैक्टिस क्या करेंगे, जितने भी हार्ड लेवल के बन सकते हैं क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब हमारा बेसिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा तो हमें कैसे भी क्वेश्चन दे दो हम लगा देंगे। ठीक है, पहले बेसिक हम अपना मजबूत कर लेंगे इस बुक को करने के बाद, फिर इस बुक को करने के बाद हम अपनी सीरीज चलाएंगे रीजनिंग की, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो दोस्तों अगर आज आप इस डायग्राम को समझ लेते हो तो आपका ब्लड रिलेशन का 50 से 60% पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना बस। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप जितनी भी आगे की वीडियो आएंगी उसे देखते ही क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, बस इसे समझने की कोशिश करना और मैं अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस चित्र से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो महिला होगी उसको हम डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, माइनस चिन्ह से। ठीक है, और जो पुरुष होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। बस इतना याद रखेंगे, महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से। और दोस्तों आपको याद रखना है, और मैं इसमें चित्र में आपको बताता हूँ। ठीक है, सारा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपका। तो दोस्तों मान लो ये क्या लिख रहा है, स्वयं। ठीक है, स्वयं आपका जो भी नाम है, राम, श्याम, कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, आप स्वयं हो। ठीक है, मान लो आपके पिता की बात चल रही है तो पिता आपके यहाँ पर आएंगे। ध्यान रखना ये डायग्राम आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, पिता की बात चलेगी तो पिता एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, कहाँ पर आएंगे, पिता यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और क्या चिन्ह दिया जाएगा पिता को, पिता को क्या चिन्ह दिया जाएगा, पिता को प्लस चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पुरुष हैं। और पिता की पत्नी मतलब हमारी माता को क्या चिन्ह दिया जाएगा, माता मतलब माता को दो लाइनों से डिनोट करेंगे। ठीक है, पत्नी को 2 लाइनों से डिनोट करेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है, पत्नी को 2 लाइनों से डिनोट करेंगे, पत्नी को 2 लाइनों से डिनोट करेंगे। और उसको क्या चिन्ह दिया जाएगा, माइनस चिन्ह। ठीक है, अब आते हैं हमारे पिताजी के, पिताजी मतलब हमारे दादा, दादा आपके यहाँ पर आएंगे। ध्यान रख सकते हो, पिताजी के पिताजी हमारे दादा होंगे। ठीक है, और दादा की पत्नी मतलब हमारी दादी। ठीक है, इधर आएंगे, उन्हें क्या चिन्ह दिया जाएगा, माइनस चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमारे भाई की बात चलती है तो भाई हमारे साइड में आएंगे, भाई बहन सब हमारे साइड में आएंगे। ठीक है, और भाई को क्या चिन्ह दिया जाएगा, प्लस चिन्ह दिया जाएगा। और बहन भी हमारी साइड में आएगी, उसको क्या चिन्ह दिया जाएगा, माइनस चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमारी संतान की बात चलेगी, मान लो कोई हमारा पुत्र है या पुत्री है, पुत्र है तो उसको प्लस चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, पुत्र है तो उसको प्लस चिन्ह दिया जाएगा। मान लो हमारे पुत्र की कोई बहन है, मतलब हमारी
हमारी लड़की, ठीक है, तो उसको माइनस चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन के द्वारा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करूंगा, ठीक है। पर चलो उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। मान लो कोई हमारी वाइफ होगी, पत्नी होगी, तो उसको हम इस तरीके लिखेंगे, दो चिन्ह, दो लाइनें डिनोट कर कर और माइनस चिन्ह उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। आप समझ गए होगे। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियरली। अगर आप इतना समझ गए हो तो छोटी सी बात और समझ लो, फिर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज तो हम कम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पर समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। दोस्तों मान लो मैं आपसे कहता हूँ ए कोई है, ठीक है, कोई ए है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो ए का भाई बी है मतलब प्लस चिन्ह, ठीक है। हमें क्लियर है ए का भाई बी है। अभी हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ए लड़का है, ये लड़की, पर इतना पता है ए का भाई बी है, तो भाई मतलब प्लस आएगा और भाई के लिए साइड में लेना है लाइन, ठीक है, क्लियर है। बी की बहन सी है, बहन मतलब चिन्ह माइनस का लेंगे, क्लियर है। और मैं कहूँ सी का भाई डी है, सी का भाई डी है, भाई का प्लस लेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक बात किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भाई बहन सब एक ही लाइन माने हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ डी का ए से क्या संबंध है। क्वेश्चन ने पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट बता सकते हो डी का ए से पूछा है, किससे पूछा, ए से, तो ए का कौन लगेगा, ये ए का भाई लगेगा। कौन लगेगा, ए का भाई, क्योंकि ए की लाइन की बात चल रही है। एक ही लाइन में सारे भाई बहन होते हैं, ठीक है। एक ही लाइन चलेगी इस तरीके से, कहीं भी डबल लाइन नहीं है, तो एक ही लाइन में सारे क्या होते हैं, भाई बहन। तो क्या होगा, ये डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से संबंध है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देता, यहाँ पे बोल लेता ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आता, यहाँ पे बोल लेता। अब तो यहाँ पे पूछा था डी का ए से क्या संबंध है, तो हमें क्लियरली पता है डी भाई है, ठीक है। अब ये लड़की हो या लड़का में इससे कोई मतलब नहीं, पर ये क्लियर है इसका ये भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल लेता ए का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों आप क्लियर नहीं कह सकते। डी का अगर ऑप्शन में दो तरीके से ऑप्शन मिल सकते हैं, भाई या बहन, इस तरीके से ऑप्शन मिलता है, तो आप वो टिक करेंगे, ठीक है। बूझेगा ए का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों डी बता देंगे यहाँ पे, क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे भाई होगा या बहन होगा, ये तो क्लियर है। दोस्तों अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता आपको, तो एक ऑप्शन जरूर दिया होगा उसमें, जानकारी अधूरी, ठीक है दोस्तों। क्या दिया होगा, जानकारी अधूरी, तो इसको भी याद रखेंगे जैसा हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आप यहाँ से अगर आपने क्लियर कर लिया तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा सारी बातें, जिससे आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम बिल्कुल इजी लेवल से क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन करेंगे पहले, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा। आप, हाँ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर आप सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करा रहे। तो दोस्तों आपके अगर पास बुक है, अगर पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता तो आप फंस सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने पहले जो क्वेश्चन इजी हो सकते थे बुक में, ठीक है, जो क्वेश्चन इजी हैं पहले उनको लिया है। हम इस तरीके से चलेंगे कि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, ना कि बुक कंप्लीट कराना। मेरा मकसद आपको सिखाना भी है और बुक कंप्लीट कराना भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं बुक कंप्लीट करा दूँ आपके कुछ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैं आपको एक भी क्वेश्चन, आप जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके बताना सर ये क्वेश्चन छूट गया था। मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा क्वेश्चन छूटा या नहीं छूटा कोई सा, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसको। डी की बहन बी है, डी की बहन बी है, बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। डी की बहन, डी का जेंडर क्लियर नहीं है, बस ये कह दिया इसने डी की बहन बी है। दोस्तों बहन है तो निगेटिव चिन्ह आएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी की बहन बी है, एम की बहन डी है, एम की बहन डी है, एम कोई है, उसकी बहन कौन है, डी, तो बहन है डी। अब तो जेंडर क्लियर हो रहा है डी का, पर अब एम का क्लियर नहीं है।
एम की बहन डी है। क्लियर, यहाँ तक कोई भी चित्र बना सकता है, इसको छोटा बच्चा ही बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चित्र बनाना सीख गए ना तो गारंटी से कहता हूँ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम लगा कर आओगे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। के का भाई एम है, के का भाई एम है, तो दोस्तों के का भाई ये के का भाई एम है। ठीक है दोस्तों, के का भाई एम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी स्टूडेंट को। अब यहाँ पे हमें सबके जेंडर क्लियर हैं, ओनली के का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे बी का के से क्या संबंध है। बी का के से, दोस्तों बिल्कुल अभी समझा था हमने ऐसा, बी का के से। तो दोस्तों के से क्या संबंध है बी का, मैंने बताया था एक ही लाइन में सारे क्या आते हैं, भाई बहन आते हैं। तो क्या बुझा इसमें, बी का के से बुझा दोस्तों। तो के की कौन लगेगी ये, आप बोलोगे सर माइनस चिन्ह, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन। दोस्तों बहन लगेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर घुमा देता वो बोल लेता के का बी से, के का बी से क्या संबंध है, तो आपका आंसर क्या होता। दोस्तों अगर वो पूछ लेता के का बी से क्या संबंध है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी, भाई या बहन। ठीक है, क्योंकि के का जेंडर क्लियर नहीं है हमें। ठीक है, के का जेंडर क्लियर नहीं है। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता दिए, फिर मैं दूसरा रास्ता बताऊँ, दूसरा रास्ता निकालूंगा आपको समझाने का। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, फिर भी हो सकता है आपके समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ जाए तो अभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको पता भी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और आप देख सकते हो आया हुआ क्वेश्चन भी है। इतना आसान क्वेश्चन आते हैं आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। यहाँ पे देखेंगे एम की बहन आर है। दोस्तों बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एम की बहन आर है। दोस्तों आर बहन बना दी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो एम की बहन आर है, हमने सीख ही लिया ऐसे लिखना है। तथा एच का भाई एम है, एच का भाई है ये, एच का भाई, ये जेंडर क्लियर हो गया इसका, एच का भाई एम है। अब एच का जेंडर क्लियर नहीं है। के की माँ डी है, तो हमें के का और डी का कुछ पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तथा एम का भाई के है, एम का भाई के है। दोस्तों आप किधर भी ले सकते हो, आपको मर्जी है। एम का भाई के है, तो वो जब एम का भाई है तो वो एच का भाई भी होगा, एच का भाई भी होगा। क्लियर है, के का जेंडर क्लियर कर रखा है इसने, एम का भाई के है, एम का भाई के है, मतलब के का जेंडर क्लियर है, भाई है। और अभी हमें एच का जेंडर क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर देखेंगे। के की माँ डी है, तो दोस्तों मैंने बताया था माँ कहाँ आएगी, आपने बोला सर माँ आएगी ऊपर। ठीक है, माँ हमारी जो पीढ़ी होगी वो कहाँ आएगी, ऊपर। कौन है, के की माँ डी है। दोस्तों ये डी हमारी माँ है। ठीक है, याद रखेंगे, माँ की बात चलेगी तो हमारी माँ एक पीढ़ी ऊपर आएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पुत्र पुत्री की बात चलेगी तो हमारे नीचे आएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी थी। और क्वेश्चन मुझे, तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है। तो आर डी से, दोस्तों इसका डी से आर का संबंध हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये हम याद रखेंगे, डी का पुत्र है के, और ये आपस में सारे भाई बहन हैं, ये सब आपस में भाई बहन है। ये आप देख रहे हो, ये सब आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो ये कौन हो गई, डी से किस प्रकार संबंधित होगी आर। आप कहोगे सर डी की तो ये पुत्री हो गई, डी की कौन हो गई, ये पुत्री हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता एम डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो के एच एम और आर आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, भाई बहन है, ये आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके अब भी समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लास्ट तक आपको समझाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप देखेंगे ALP में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके
मैं कोशिश करूंगा आपके लास्ट तक कैसे भी किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूं क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए डी का भाई है। तो दोस्तों ये तो आप अब तक आ रहे हो समझ में, ठीक है। डी का भाई है कौन? ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने डी का जेंडर क्लियर नहीं करा, पर ए का जेंडर क्लियर कर दिया कि डी का भाई है ए। ए डी का भाई है, क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है डी बी का पिता है। दोस्तों बी का पिता है कौन? डी। तो दोस्तों पिता है मतलब किसका? बी का। तो ये तो क्लियर है, पिता है तो यहाँ प्लस आएगा, पर हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं था अभी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, बी और सी बहनें हैं। तो दोस्तों बी बहन है तो बी की बहन सी है, तो सी बहन यहाँ पर आएगी। क्लियर है, मैंने बताया बहनें भाई आपस में बराबर मानते हैं, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसने बुझाया, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों ए से बताना है सी का संबंध। मैं आपके ऊपर ही क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। क्या बुझा इसने? सी का ए से क्या संबंध है? दोस्तों अब मुझे बताओ, ए का कौन था? भाई ये था, ए का भाई था डी, ए का भाई हो गया डी, ठीक है। तो डी की दो लड़कियां हैं, एक तो लड़की बी है और एक लड़की सी है। डी की दो लड़कियां हैं, एक बी है और एक सी है। क्लियर है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी की दो लड़कियां हो गई, एक बी हो गई एक सी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आप बताओ, आपका भाई है कोई, आपके भाई की लड़की आपकी क्या लगेगी? आपके भाई की लड़की आपकी क्या लगेगी? तो आप बोलोगे सर भाई की लड़की हमारी भतीजी लगेगी। क्या लगेगी? भतीजी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा था सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। तो ए से संबंध पूछा था, ए से संबंध पूछा था, तो हमने डायरेक्टली बता दिया, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। इसने बोला है डी के का भाई है, डी के का भाई है। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे के का भाई है कौन? डी। क्लियर है, यहाँ तक सभी को पता है भाई बहन एक ही लाइन मानते हैं। पिता ऊपर आएगा और पुत्र नीचे आएगा, पुत्र या पुत्री नीचे आएगा, पिता या माता ऊपर आएंगे और दादा दादी पिता के ऊपर आएंगे, ठीक है। दादा का आएंगे, पिता के ऊपर आएंगे। आपको पता ही है, आप दादा किसे बोलते हो? जो पिताजी के पिताजी होते हो उन्हें दादा बोलते हो ना, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस भी यार इतना तो होती है हर किसी स्टूडेंट के अंदर, कॉमन सेंस यूज करोगे तो बिल्कुल आसानी से आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला था? डी के का भाई है, तो के का भाई क्लियर कर दिया हमने डी, पर के का जेंडर हमें अभी क्लियर नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एम के की बहन है, एम के की बहन है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप किधर भी बना सकते हो, ठीक है। एम के की बहन है, आप इधर भी बना सकते हो, एम के की बहन है, आप चाहते तो इधर भी बना सकते थे, ठीक है। आप इधर भी बना सकते थे, आप इधर भी बना सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। पर आपको पता है एक ही लाइन माने भाई बहन, एक ही लाइन माने भाई बहन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एम के की बहन हो गई। आगे बढ़ेंगे, आर डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है। डी का पिता मतलब पिता है तो ऊपर आएगा डी के, कौन है? आर, ठीक है दोस्तों, प्लस आएगा पिता है तो, ठीक है। तथा एस एम की माँ है, तथा एस एम की माँ है। दोस्तों एम की माँ है कौन? एस। माँ है तो माइनस आएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हो जाए के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको, ये एम के और डी के आपस में भाई बहन है, ठीक है। के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसने क्या बुझा है? के का आर से, तो आर से बुझा है ये के का, ठीक है। तो आर के कौन हुए? ये तीनों, डी के एम आर के तीनों बच्चे ही तो हैं, लड़की लड़के तो हैं, ठीक है, पुत्र पुत्री हैं। तो आप पूछोगे सर ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये लाइन पता नहीं कहाँ से हो जाती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था,
स्क्रीन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम समझ लेंगे क्या है। यहाँ से पूछा था आर से क्या संबंध है के का। तो दोस्तों आप बता सकते हो आर की कौन है ये। आप बोलोगे सर पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं किया है। तो आप कहोगे सर पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। एक बार आप अगर आपने ये तरीका नहीं पढ़ा है तो आप अपनी कॉपी में पहले प्रैक्टिस करेंगे, इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपसे ये तरीका आ गया ना तो कहीं का क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, किसी भी एग्जाम का। और आप अपनी बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में वहाँ से लगाना, आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। पर इस तरीके को ये मत करना सर हार्ड तरीका, बहुत ईजी तरीका। एक बार आप समझ के कोशिश करने की, समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। बस यही क्वेश्चन थे दोस्तों आज के लिए। अगर आप इस तरीके को समझ जाते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आज आपका बेसिक चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिए थे। अगर आप बेसिक क्लियर है तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उसी तरीके से आप इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।